ओम शांति। पतित पावन शिव भगवान उवाच। बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य ये भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है तब शिव बाबा को आना पड़ता है। जब सूत मूंझ जाता है तो शिव बाबा को आना पड़ता है। बाप के बिना उसे कोई सुलझा ना सके। वो ही पतित पावन शिव बाबा है जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते शिव बाबा को तुम बच्चे ही जानते हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। भल यहाँ बैठे हैं, रोज सुनते हैं, तो भी ध्यान में यह नहीं आता है कि हम शिव बाबा के पास बैठे। वे इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बता रहे हैं। ये बात बुद्धि में नहीं आती है। ये जानते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है, पर हर घड़ी ये याद नहीं रहता कि शिव बाबा इनके द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, युक्तियां बता रहे हैं यहां से मुक्त होने की। पर ये बात याद रहे तो जो समझानी मिले उसे एडॉप्ट कर सके। समझानी तो मिल रही है पर एडॉप्शन में हर एक नंबरवार है। हर समझाने को एडॉप्ट करने में हर एक नंबरवार है। कारण याद नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता कि हमें पढ़ा कौन रहा है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचता और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो, तो वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रचता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं, यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। पहली बात कि ये याद नहीं रहता, ये ध्यान नहीं रहता कि शिव बाबा पढ़ा रहे। दूसरी बात ये ध्यान में नहीं रहती कि हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे। यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूं। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूं। तुमको भी तो बाप ने ही अपना परिचय दिया है ना। अगर कोई मेरे से आकर पूछे कि बाबा आप कौन हो, तो मैं अपना परिचय दे सकता हूं, क्योंकि तुम बच्चों को भी परिचय तो मैंने ही दिया है ना। शिव बाबा कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। यह साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित दुनिया में खड़ा है और फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। राजयोग शिव बाबा सिखलाते हैं। नीचे आदिदेव, ऊपर में आदिनाथ। नीचे आदिदेव, ऊपर में आदिनाथ। तुम बच्चे समझा सकते हो हम ब्राह्मण शिव बाबा की संतान है। तुम भी शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु जानते नहीं हो। भगवान एक है, बाकी सब ब्रदर्स हैं। बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूं। जो मुझे पहचानते हैं उन्हों को ही पढ़ाकर देवता बनाता हूं। भारत ही स्वर्ग था, अब नरक है। जो काम को जीतेगा वही जगत जीत बनेगा। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूं। अनेक बार यह भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आया, ये कोई भी जानते नहीं है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। मैं नॉलेजफुल हूं, यह है एम ऑब्जेक्ट।
मैं नॉलेजफुल हूँ, यह एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश कर नॉलेज देता हूँ। अब तुम भी पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन विकारों को जीतेंगे ना तो तुम जगत जीत बनेंगे बच्चे। ये सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, रूहानी सेवा करते हैं, जिस्मानी नहीं, रूहानी सेवा। इनको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। यह भक्ति नहीं है। भक्ति का युग है द्वापर कलयुग, जिसको ब्रह्मा की रात कहा जाता है, और सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। कोई गीता पाठी आए तो उनको भी समझाएंगे गीता में भूल है। गीता किसने सुनाई, राजयोग किसने सिखाया, किसने कहा है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे, ये किसने कहा है। ये लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत बने हैं ना। इनके 84 जन्मों का राजबैठ समझाए। कोई भी हो, नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा ना। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते, इसलिए गायन है कोटों में कोई। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोई तो ये 5% भी नहीं जानते। देखो कितनी वंडरफुल बात है। बाप जो है, जैसा है, उसको कोई कोई बच्चे तो 5% भी नहीं जानते। तो सोचो 100%, 5% भी नहीं जानते बाप जो है जैसा है। सिर्फ ये जान लेना कि बाबा ज्योति बिंदु बिंदु स्वरूप है, ये जानना नहीं है। रियल में बाप कैसा है, इसलिए बाबा कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, कोई तो ये 5% भी नहीं जानते। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। ये बाप किसको कह रहे हैं? अपने बच्चों को कह रहे हैं ये बात कि बच्चे तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। मामेकम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। यूं तो बाप समझते हैं यह मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। बाबा जानते हैं कि यह मेहनत का काम है, फिर भी बाबा देखो कितना पंप करते रहते हैं तुम्हारे को पुरुषार्थ कराने के लिए। अरे जो बाप तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो। माया भुलाएगी भी जरूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। क्या करे बाबा, माया तो हमको भुलाएगी भुलाएगी, बैठ जाओ ठंडे होकर। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है, काम पर जीत पानी है। मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जैसे तुम बच्चों को बोलता हूं, वैसे कोई भी बड़े से बड़ा जज आएगा ना, उनको भी बाप बोलेंगे ना। बच्चे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंचे से ऊंचा भगवान हूँ। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ, प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए। ऐसे नहीं कि तुम साधारण हो तो मैं तुमको ही बोल रहा हूँ। बाबा देखो कैसे समझा रहे हैं कि कहीं तुम सोचो कि हम तो साधारण है इसे बाबा हमको ही बोल रहे हैं। भले कोई वकील आए, कोई जज आए, कोई प्रेसिडेंट आए, प्राइम मिनिस्टर आए, कोई भी आए, बाबा उनको भी यही बात बोलेंगे। ऐसे ही बताएंगे कि बच्चे क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि बाबा तो भगवान है ना। ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि बाप भगवान है और वही ऊंचे से ऊंचा है, वही पढ़ाने के लिए आया हुआ है। ये बात भूलो नहीं। बाप कहते हैं मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, यही फिर श्री कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती वो ही फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग चला आता है। निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला ना सके। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हम राजयोग सिखलाते।
परंतु वे तो सुख को कागविष्ट समान कहते हैं, फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? कितनी सहज सी बात है। राजयोग माना राजाओं का राजा बनने का योग। तो जब निवृत्ति मार्ग, वो कहते हैं कि सुख तो है ना अल्पकाल कागविष्ट के समान है, प्रवृत्ति मार्ग को कुछ समझते नहीं, तो फिर वो राज योग कैसे सिखलाएंगे? तो बच्चों को उछल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? उछल आनी चाहिए। परंतु बच्चे अजून छोटे हैं, बालिग नहीं बने। बालिग बने की हिम्मत चाहिए, बालिग बने की हिम्मत चाहिए। इसे घड़ी घड़ी कुछ भी होता है ना तो समझ लेते हैं, घड़ी घड़ी कुछ भी गलती करते हैं, क्या करे बाबा हम तो छोटे हैं, हम तो छोटे हैं, ऐसा कह कर अपने आप को छुड़ा लेते हैं। इसे बाबा कहते हैं बालिग बने की हिम्मत चाहिए। बाप बतलाते हैं ये है रावण संप्रदाय, तुम पुकारते हो पतित पावन आओ। तो ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? बताओ, ये पतित दुनिया है या पावन दुनिया है? तुम समझते हो ना कि हम नरकवासी हैं। क्या यह देवी संप्रदाय है? राम राज्य है, तुम रावण राज्य के नहीं हो? पूछ रहे हैं बाबा, क्या यह देवी संप्रदाय है? आसुरी संप्रदाय है ना, तो क्या तुम रावण राज्य के नहीं हो? अब रावण राज्य में सबकी आसुरी बुद्धि है। अब आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाने वाला कौन? ऐसे 4-5 प्रश्न पूछो तो मनुष्य सोच में पड़ जाए। तुम बच्चों का काम है बाप का परिचय देना। झाड़ तो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बहुत वृद्धि को पाएंगे। माया भी चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। चक्कर लगाते हैं ना, ऐसे चक्री लगाकर एकदम गिरा देती है। बॉक्सिंग में भी बहुत मरते हैं, इसमें भी बहुत मर जाते हैं। जैसे बॉक्सिंग होती है तो बहुत मरते हैं ना, तो इसमें भी बहुत मर जाते हैं। विकार में गया और मरा, फिर नए से पुरुषार्थ करना पड़े। विकार एकदम मार डालता है। जो कुछ जंक निकाल पति से पावन बना, वह की कमाई चट हो जाती है। फिर नए सिर मेहनत करनी पड़े। ऐसे नहीं उनको अलाउ नहीं करना है, नहीं, उनको समझाना है जो कुछ याद की यात्रा की पड़ा वह सब खलास हो गया है, अब फिर से करो। कि कहीं सोचे जो हमारा पहले का है वो हमारे साथ साथ अभी चल रहा है, नहीं। विकार में गिरा तो की कमाई सारी चट हो चुकी है, अब फिर से तुम पुरुषार्थ करो। उनको समझाना है जो कुछ याद की यात्रा की पड़ा वह सब खलास हो गया, एकदम नीचे गिर पड़ते। फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे, अगर वो फिर भी घड़ी घड़ी गिरते जा रहे हैं तो कहेंगे उनको गेट आउट। समझे? देखो बाबा कितना समझा रहे हैं कि विकार में गया तो ये नहीं सोचे कि मेरी तो पिछली कमाई मेरे साथ ही चल रही है, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया है, मैंने बहुत सर्विस की है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। विकार में गिरा तो की कमाई सारी चट। समझानी दी जाती है, हाँ, उनको अलाउ किया जाता है। लेकिन अगर वो बार बार फिर भी घड़ी घड़ी अगर गिरते रहेंगे तो कहेंगे गेट आउट। 1-2 बारी आजमाया जाएगा, 2 बारी माफी मिली फिर केस होपलेस हो जाता है। 2 बार माफी दी फिर वो केस होपलेस हो जाता है। फिर आएगा भी लेकिन एकदम डर्टी क्लास में, दास दासियां चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर सब बनते हैं ना। बाप तो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूँ, बाप तो जानते हैं मैं इन्हों को पढ़ा रहा हूँ, हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाता हूँ। वे लोग लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे चलकर यह भी कहने लग पड़ेंगे कि बरोबर 5000 वर्ष की बात है, वो ही महाभारी लड़ाई है, परंतु याद की यात्रा में रह ना सके। भले ये कहने लगेंगे पर उस समय याद की यात्रा में रह ना सके। दिन प्रतिदिन टू लेट होते जाएंगे।
देखो अभी भी कोई बुजुर्ग होता है तो कहता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, याद में रहे, पर उसकी बुद्धि टिकती नहीं है। तो आगे चलकर ऐसी हालत होगी, भले उनको समझ तो आ जाएगा कि ये महाभारत लड़ाई शुरू हो रही है और बाप आया हुआ है, फिर भी उनकी याद की यात्रा वो कर नहीं सकेंगे। तो कहेंगे टू लेट, इसे गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। यह सब इस समय की बातें है, बाकी थोड़ा समय है पावन बनने में। लड़ाई सामने खड़ी है, अपने दिल से पूछना है, हम याद की यात्रा पर हैं? जब कोई नया आता है तो बच्चों को फार्म जरूर भराना है। जब फार्म भरे तब तो उनको समझाया जाए। अगर किसको समझना ही नहीं है तो फार्म ही क्या भरेगा। ऐसे तो ढेर आते। बोलो बाप को पुकारते हो ना कि पतित पावन आओ, तो जरूर ये पतित दुनिया है, तब तो कहते हैं ना कि आकर पावन बनो। फिर कोई बनते हैं, कोई नहीं बनते। बाबा तो सब जानते, बाबा के पास तो ढेर पत्र आते, बाबा तो सब जानते हैं, सब लिखते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्म, शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, इनको 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, और कोई भी मनुष्य रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अब बाप ने ही तुमको बताया है, ये चित्र आदि भी बाबा ने ही दिव्य दृष्टि देकर सब बनवाए। बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। देखो आज बाबा कितनी बार समझा रहे हैं इस बातों को कि बाबा तुम आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्माएं झट अशरीरी हो जाती है, इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यह मेला है आत्माओं और परमात्मा का, इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाते हैं बच्चे। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं वहां पे स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती। भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। ये है कि नहीं है भगवान वाच, ये है ना। तो तुम्हारे को इतना माना समझ आना चाहिए कि भगवान वाच क्या है और किससे हम पति से पावन बनेंगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते, क्या कहते हैं भगवान वाच। यह तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएगी। दैवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में यह होता ही नहीं है। वह है पावन दुनिया, वहां कोई पतित रहता ही नहीं है। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो ना, वैसे वहां योग बल से बच्चा पैदा होता है। रावण राज्य ही नहीं, जैसे अभी योग बल से राज्य ले रहे हो ना, योग बल से ले रहे हो, तो वहां संतान भी योग बल से पैदा होती है। रावण राज्य ही नहीं। तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। राम राज्य में रावण होता ही नहीं। ये बड़ी समझने की बातें है जो बाप बैठ समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। देखो आज बाबा कितना समझा रहे हैं गहराई से, लेकिन अगर ये बात समझ आ जाए कि शिव बाबा समझाते हैं तो हमको कितना समझना चाहिए और एक एक बात को पकड़ के धारणा करके चलना चाहिए। दैवी गुण धारण करने चाहिए, बाप की याद में रहना चाहिए, तभी ये विकारों पर जीत पा सकते हैं। कोई सोचे मैं तो विकारों पे ऐसे ही जीत पा लूंगा, बिना याद की यात्रा से जीत पा ना सके। तो बाबा समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े हैं उतना ही पढ़ते हैं। पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। कोई कहे पता नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता। स्कूल में टीचर को पता पड़ता है ना कि बच्चों के रजिस्टर से कि ये पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते। तो पुरुषार्थ से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है, मनसा नहीं तो वाचा कर्मना। वाचा तो बहुत सहज है, पहले है मनसा अर्थात मन मना भव। याद की यात्रा में रहना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत है जो बाप को याद नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते,
माँ में कम याद नहीं कर सकते। याद नहीं करेंगे तो ताकत कैसे मिलेगी? बाप सर्वशक्तिमान है, उनको याद करने से ही शक्ति आएगी। इसको ही जौहर कहा जाता है। कर्मना भी कोई अच्छी करे तो पद मिले, कर्मना भी नहीं करते तो फिर पद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट होती है ना, यह है गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग 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 कहते रहते हैं, परंतु समझते नहीं कि योग से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। योग बल से ही वहां बच्चा पैदा होता है, यह भी किसको पता नहीं है। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद बन जाते हो। मुरीद माना चेला। हाँ? तुमको इतना समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद बन जाते हो। फिर माया तुमको अभी भी नहीं छोड़ती है, इसीलिए, क्योंकि उसके चेले होते हैं ना, चेले चपटे, तो माया नहीं छोड़ती है तुमको अभी भी। अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। अभी तुमको शिव बाबा का मुरीद बनना है, कोई भी देहधारियों का मुरीद नहीं बनना है। बहन भाई भी अब कहा जाता है पवित्र बनने के लिए। संगम पर बहन भाई कहा जाता है ना, वो भी इसीलिए कि पवित्र रहना है। फिर तो इससे भी ऊपर जाना है। क्या समझना है? भाई भाई समझना है। भाई बहन की दृष्टि भी नहीं, ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है ना, बिल्कुल एक्यूरेट। ड्रामा बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है। बाप कौन? शिव बाबा। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ ना कुछ होता है। तो ये किसकी फिक्र की बात होगी? हाँ, और बेफिक्र कौन रहता है? शिव बाबा। और कर्मातीत अवस्था, हाँ, तो योग अच्छा चाहिए। तो बाबा कहते बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब तक कुछ ना कुछ होता है। योग अच्छा चाहिए। योग के लिए बाबा बहुत अब जोर देते हैं। योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं। इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप उलाना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। हम सब बच्चों ने आज दिन तक बाप को उलाने दिए, आज बाबा उलाना देते हैं। कि मैं कितना समझाता हूँ तुमको और फिर भी तुम भूल जाते हो। तो बाप उलाना देते हैं। जो बाप तुमको इतना खजाना देते हैं, तो उनको भूल जाते हो। बाप जानते हैं किसमें ज्ञान है, किसमें नहीं है। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, वह झट सर्विस का सबूत देगा। तो यह सब समझने की बातें हैं। आज देखो बाबा ने कितनी समझाने दी, कितनी समझने की बातें। अगर ये समझ आ जाए तो गलती नहीं होगी, एक से दूसरी गलती नहीं होगी। अगर एक गलती दोबारा रिपीट हो रही है, इसका मतलब अभी तक समझा नहीं है, तभी तो रिपीट होती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।